2 बार ए, 3 बार भैया और 2 बार यो यो हनी सिंह। यही है ट्रिक हमारा और इसी ट्रिक से जो है ये सारा बनता है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बालिका शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग। बहुत मजा आने वाला है। ट्रिक बताऊंगा, कैसे समझेंगे इसको, कैसे याद करेंगे, कैसे इसको अनुवाद में यूज करेंगे, सब सीखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करें इसके पहले आपको बता दूं कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग मैंने लिखा है आकारांत बालिका शब्द रूप स्त्रीलिंग। आप समझते हैं बारी बारी से सबका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आकारांत का मतलब होता है कि वैसे शब्द जिसके अंत में आ की मात्रा आता है। आ की मात्रा आने का मतलब है, जैसे कि बालिका मैंने लिखा है, बालिका शब्द रूप पढ़ने वाले हैं तो लिखा है बालिका। तो बालिका के लास्ट वाला जो शब्द जो अक्षर है उसको देखिए आप, लास्ट में क्या है, का है। तो का में आ की मात्रा जुड़ा हुआ है, हलंत का और आ की मात्रा जोड़ने से बनता है का। तो ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आ की मात्रा आते हैं उसे कहते हैं आकारांत शब्द। और ऐसा ही शब्द है हमारा बालिका शब्द। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्रीलिंग तो आप समझते हैं, स्त्रीलिंग वाले को मतलब कि स्त्री जाति का बोध कराता हो। तो बालिका मतलब होता है लड़की और लड़की जो है स्त्री होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आकारांत शब्द। आकारांत का मतलब है कि जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है सबका रूप जो है इसी प्रकार बनेगा, जैसे बालिका का बनेगा वैसे ही बनेगा। अब आपने तो पढ़ा नहीं होगा पहले, क्योंकि आपने 6, 7, 8, 9 में तो सिर्फ गप्पे मार के दोस्तों के साथ घूम करके लड़की बाजी में सोना बाबू करने में जो है टाइम गवा दिया होगा। तो अब जब 10th क्लास आया है तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुवाद बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो होता है शब्द रूप। अगर इसको आप याद नहीं करोगे तब तो फिर गोल हो जाएगा आपका, लड्डू बन जाएगा रिजल्ट। तो रिजल्ट लड्डू ना बने, रिजल्ट अच्छा है, इसलिए इसको ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, बार बार आपको हम नहीं पकाएंगे। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं बालिका शब्द रूप, लेकिन इसके पहले साथ साथ जान लेते हैं कि बालिका शब्द रूप अगर हम जानते हैं तो कौन कौन से शब्द रूप जो है ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, मतलब हमें बनाने आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं आकारांत शब्द। मतलब यहाँ पे जितने शब्द लिखे हुए हैं, गंगा, सीता, गीता, लता, अजा, बालिका, छात्रा, कमला, माला, प्रेमा, ये सारे के शब्द रूप जो है हम आज तैयार कर लेंगे, सीख लेंगे। सिर्फ बालिका शब्द रूप को सीख कर, क्योंकि एक जैसे ही बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलम बनाकर तैयार कर दिया है। क्या क्या कॉलम में लिखा है? एक तरफ लिखा है विभक्ति और एक तरफ लिखा है वचन। वचन तो पता ही होगा, एक वचन यानी कि एक संख्या, दो वचन यानी कि दो संख्या, बहुवचन यानी कि बहुत सारे संख्या। इस तरफ लिखा है विभक्ति। विभक्ति यानी कि कारक। विभक्ति यानी कि कारक होता है। ठीक है, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे हो, अजी हो, अरे। जैसे कारक पढ़ते हैं हिंदी में, उसी प्रकार से विभक्ति पढ़ते हैं संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत में कारक को ही विभक्ति कहते हैं। तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये 8 विभक्ति होते हैं। जैसे कि कर्ता का चिन्ह होता है ने, तो समझिए कि प्रथमा का भी चिन्ह होता है नि। तो ये तो अलग टॉपिक है, हम पढ़ेंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं और फिर से नए तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे बालक शब्द रूप में करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज तक जो अगर आपने पढ़ा भी होगा बालिका शब्द रूप या बालक शब्द रूप जो भी पढ़ते हैं, तो ऐसे ऐसे पढ़ा होगा। यानी कि प्रथमा याद करेंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर द्वितीय याद करेंगे, फिर तृतीय याद करेंगे। लेकिन आज हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नए तरीके से, जिसे हमें रटना ना पड़े, समझना और ट्रिक से याद हो जाए, ऐसा हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हर बंदे जो है रटना चाहता है और हर चीज को हम रट नहीं सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रटने वाले हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितने लोग जो है, कौन कौन जो है रटने वाले हैं और कौन कौन समझने वाले हैं। ठीक है, समझने वाले के लिए ए और रटने वाले के लिए बी। आप शॉर्टकट कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए आज हम रटना भी सिखाएंगे आपको और समझना भी सिखाएंगे, कैसे रट सकते हैं और कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एक नए तरीके से बताने वाला हूं, यानी कि इस प्रकार से बताने वाला हूं। पहले हम एक वचन को पूरा अच्छे से याद करेंगे, फिर द्विवचन को याद करेंगे और फिर बहुवचन को याद करेंगे। और इस प्रकार से याद करने में आपको आसानी भी होगा और ट्रिक से समझने में भी आसानी होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बालिका, एक वचन देखते हैं। ठीक है, तो इन सबको मिटा देता हूं मैं।
तो एक वचन में सबसे पहला जो हमारा लिखा हुआ है एक वचन, उसको देखते हैं। तो लिखा हुआ है बालिका, बालिकाम, बालिकया, बालिकाए, बालिकायः, बालिकायः, बालिकायाम, हे बालिके। ठीक है, इस प्रकार से आप 2 बार 10 बार रटोगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इसको बिना रटे हम कैसे याद कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसका कौन सा ट्रिक लगा हुआ है, इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। तो आप देखिए, बालिका शब्द रूप पढ़ रहे हैं तो सब में बालिका आएगा, लेकिन बालिका के अलावा कौन सा सूत्र इसमें ऐड हो रहा है हम उसको पहचानेंगे। तो इसमें हम देखते हैं प्रथमा में कि बालिका लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कोई रूल नहीं लगा हुआ। द्वितीय में है बालिकाम, यानी कि हलंत म लगा हुआ है, बालिका और मां बालिकाम। ठीक है, बालिका और मां बालिकाम। इस प्रकार से इसमें देखते हैं कौन सा सूत्र लगा हुआ है, तो या लगा हुआ है, तो हम यहां लिख लेते हैं या, बालिका और या बालिकाया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यह लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यह लगा हुआ है, यहाँ पे भी यह लगा हुआ है, और यहाँ पे याम लगा हुआ है। ठीक है, याम लगा हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही मात्रा लगा हुआ है। तो ये है सूत्र या ट्रिक, जो भी कहिए, जो इसके पीछे लगा हुआ है। अगर आप इसको समझ लेते हो, इसको याद कर लेते हो, बाकी सब आपको ऐसे चुटकी मार के याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, बालिका और मैं बालिकाम, बालिका और या बालिकया, बालिका और यह बालिकाए, बालिका यह पढ़ेंगे इसको, बालिका और यह बालिकाया, बालिका और यह बालिकाया, बालिका और या बालिकायाम, और हे बालिके, एक ही मात्रा इसमें लगा हुआ है। अब इसी ट्रिक को हमें याद करना है और उसके बाद हम सब कुछ जानना है। तो इस ट्रिक को पहले हम समझते हैं कैसे याद करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा हिंस कर देता हूं। यहाँ पे मैं या ये, मैं या ये याद करने का तरीका है मैं या या। आपने बागी 2 देखा होगा, उसमें एक छोटा सा बच्चा होता है जो गूंगा होता है, वो सिर्फ या बोलता है। ठीक है, तो वही वाला या यहाँ पे लगा हुआ है, ये समझिए आप। तो या मतलब है बागी 2 वाला बच्चा बोल रहा है। तो मैं या याम ये। ठीक है, मैं या याम ये है इसका ट्रिक। बस इसी को आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, आइए अब समझते हैं कि ये ट्रिक कैसे काम करता है। किसी और को अगर बनाते हैं तो क्या ये बन जाता है, मैं इसको ट्राई करके देखने वाला हूं। तो चलिए मैं बनाकर देखता हूं छात्रा का। ठीक है, छात्रों को हम बनाकर देखते हैं इस पे क्या बनता है। तो हम लिखते हैं छात्रा। देखिए मैं बना रहा हूं एक वचन, आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं द्विवचन का नीचे लिख रहा हूं, इसके नीचे लिख रहा हूं तो द्विवचन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं एक वचन ही बना रहा हूं। तो छात्रा, सारे कॉलम में पहले आप छात्रा लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में सूत्र को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं छात्रा, फिर से छात्रा। इस प्रकार से हम सारे कॉलम में ऐड कर लेंगे। छात्रा, छात्रा, छात्रा मतलब क्या होता है, छात्रा मतलब होता है स्टूडेंट, लेकिन लेडीज यानी कि गर्ल यानी कि लड़की। छात्र होता है और छात्रा होता है, छात्र मतलब कि लड़का, छात्रा मतलब लड़की। यहां भी लिख देंगे छात्रा। चलिए अब इसको हम इसके अनुसार ढालते हैं, सूत्र को ऐड करते हैं लास्ट में। तो छात्रा, ये जो एक वचन प्रथम पुरुष जो होता है वो प्रथम पुरुष रहेगा, मध्यम पुरुष में हलंत में है तो हलंत में, ऐसे। ठीक है, तो छात्राम, छात्राम, यहाँ पे या है तो या दे देंगे ऐसे। ठीक है, एक बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पे आ की मात्रा जो है हटा दिया गया है, बालिका से बालिक कर दिया गया है। ठीक है, बालिका से बालिक किया है तो छात्रा से छात्र कर देंगे। तो यहाँ बालिकाया था, यहाँ छात्रया ठीक हो जाए, छात्रया। यहाँ पे यह है तो हम यहाँ पे ये ऐसे लिखेंगे, यह है तो यह छात्राया, छात्राया, और यहाँ पे याम है तो छात्रा याम, और यहाँ पे ये है तो यहाँ पे ये हटा कर ये दे देंगे, और हे तो लगाना ही है। तो बन गया, ये बनकर तैयार है। पढ़ेंगे छात्रा, छात्राम, छात्रया, छात्राय, छात्राया, छात्राया, छात्रायाम, और हे छात्रे, ये बनकर तैयार है। इसी प्रकार से आप चाहें तो कमला का, माला का, प्रेमा का, लता का, अजय का, किसी का भी रूप जो है आप बना सकते हैं एक वचन में, और आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था एक वचन। अभी हम समझ गए हैं एक वचन। अब हम समझते हैं कि द्विवचन के पीछे कौन सा सूत्र है, उसको कैसे याद करेंगे। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है,
चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं द्विवचन को कैसे याद करेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे, कौन सा ट्रिक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बालिके बालिके बालिकाभ्याम 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 बालिकयो बालिकयो हे बालिके। ठीक है, आप अगर रटने वाले हो, रटना चाहते हो तो इसको 10 बार पढ़ो और याद हो जाएगा। बालिके बालिके बालिकाभ्याम 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 बालिकयो बालिकयो हे बालिके। बालिके बालिके बालिकाभ्याम 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 बालिकयो बालिकयो हे बालिके। इसी प्रकार से आप रटोगे, याद हो जाएगा। और अगर समझने वाले हो तो चलिए समझते हैं इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं, बालिके मतलब कि इसमें एक ही मात्रा लगा हुआ है। यहां भी है बालिके यानी कि एक ही मात्रा, यहां है बालिका भ्याम यानी कि भ्याम लगा हुआ है, भ्याम। इसमें भी देखेंगे तो भ्याम लगा हुआ है और इसमें भी भ्याम लगा हुआ है। इसको हम भ्याम की जगह भैया पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम अपने तरीके से, अपने सूत्र, अपने ट्रिक के अनुसार इसको हम कहते हैं भैया, बड़का भैया। ठीक है, तो ये बड़का भैया है, तो हम जहां भ्याम लिखा हुआ उसको हम कहेंगे भैया। ठीक है, तो 2 बार ए 3 बार भैया, ये ट्रिक है। 2 बार ये और 3 बार भैया। अब इसमें लिखा हुआ है, लगा हुआ है यो यानी कि यो, और यहां भी यो यानी कि यो यो, यो यो हनी सिंह। बस बन गया ट्रिक। ठीक है, तो यही ट्रिक है हमारा। हम ट्रिक को इस प्रकार से पढ़ेंगे, 2 बार ए 2 बार ए 3 बार भैया और उसके बाद यो यो हनी सिंह। ठीक है, 2 बार यो यो हनी सिंह, 2 बार ए 3 बार भैया, 2 बार यो यो हनी सिंह। ठीक है, फिर से एक बार, 2 बार ए 3 बार भैया और 2 बार यो यो हनी सिंह। यही है ट्रिक हमारा, और इसी ट्रिक से जो है ये सारा बनता है। आइए देखते हैं कि कैसे बनता है, एक बनाकर देखते हैं। तो फिर से हम छात्रा बनाकर देखते हैं। ठीक है, इससे जो है ना छात्रा जो है वो ही बन जाएगा और ये जो हम पढ़ रहे हैं बालिका वही बन जाएगा। तो अगर छात्रा शब्द को फिर से हम बनाना चाहेंगे द्विवचन में तो कैसे बनेगा। तो यहां मैं बना रहा हूं, ठीक है, बहुवचन के नीचे बना रहा हूं, तो आप गलती मत समझिएगा कि बहुवचन है, यह है द्विवचन। तो छात्रा को हम बनाएंगे तो छात्रे हो जाएगा, क्योंकि एक ही मात्रा लगाएंगे तो छात्रा का हो जाएगा छात्रे। फिर से यहाँ पे हो जाएगा छात्रे, क्योंकि 2 बार एक ही मात्रा है, ए और ए मतलब छात्रे और छात्रे। यहाँ भैया भैया 3 बार है यानी कि छात्राभ्याम, तो लिखेंगे छात्राभ्याम, लास्ट में भ्याम हम ऐड कर देंगे, छात्राभ्याम। यहां भी वही हो जाएगा छात्राभ्याम, और नीचे वाला में भी यहां भी वही हो जाएगा छात्राभ्याम। ये है ट्रिक। कितना सिंपल हो जाता है, ट्रिक से कितना सिंपल हो जाता है, बस कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, यहां यो यो है तो लिखेंगे छात्रियो, छात्रयो। यहां पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आ की मात्रा यहां हट गया है, बालिका से बालिक बन गया है, तो छात्रा से छात्र बन गया और यो की मात्रा लगा दिए यानी कि यो लगा दिए, तो छात्रयो। और यहां भी हो जाएगा छात्रयो। बाकी लास्ट जो होता है वो फर्स्ट वाला ही होता है, तो लिखेंगे हे छात्रे, बनकर तैयार है। तो हमने बालिका का बना लिया और छात्रा का भी बना लिया। छात्रे छात्रे छात्राभ्याम 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 छात्रयो छात्रयो हे छात्रे। अगर बालिका का पढ़ेंगे तो बालिके बालिके बालिकाभ्याम 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 बालिकयो बालिकयो हे बालिके। ठीक है, इस ट्रिक को हम कहते हैं 2 3 2 3। ठीक है, 2 3 2 ट्रिक। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये तीनों सेम है, यानी ये दोनों सेम है, यानी कि 2 3 2 ट्रिक। और ये ट्रिक है क्या, तो 2 बार ए 3 बार भैया और 2 बार यो यो हनी सिंह, बस खत्म। तो ये है पूरा ट्रिक। ये हमने सीखा द्विवचन, आपको समझ में आ गया होगा द्विवचन। आप चाहें तो किसी का भी जो है रूप बना सकते हो, आसानी से बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं बहुवचन को कैसे याद करेंगे, इसका कौन सा ट्रिक है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं मतलब आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं बहुवचन को कैसे याद रखेंगे, इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। तो देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है बालिका बालिका बालिकाभी बालिकाभ्यः बालिकाभ्यः बालिका नाम बालिकासु और हे बालिका।
इसको अगर हम चाहेंगे रटना तो 2-4 बार याद कीजिए और याद हो जाएगा आपको, ठीक है, रटेंगे। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे, बालिका 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 भी, बालिकाभ्यः बालिकाभ्यः, बालिका नाम बालिकासु, हे बालिका। फिर से एक बार, बालिका 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 भी, बालिकाभ्यः बालिकाभ्यः, बालिका नाम बालिकासु और हे बालिका। इस प्रकार से हम 10 बार रटेंगे तो याद भी हो जाएगा। और नहीं तो अगर आप समझने वाले हैं, समझना चाहते हैं, तो चलिए इसके पीछे कौन सा ट्रिक लगा हुआ है वो देखते हैं। तो इसके पीछे ट्रिक लगा हुआ है, समझते हैं, देखते हैं क्या लगा हुआ है। तो यहाँ बालिका लिखा हुआ है और लास्ट में विसर्ग है, यानी कि इसके पीछे लगा हुआ है आह की मात्रा। आह यानी कि बालिका, बालिका में आह जोड़ेंगे बालिका हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें भी बालिका यानी कि आह की मात्रा है। इसमें भी लगा हुआ है तो लिख लो, यहाँ लिखता हूं मैं भी, ऐसे। यहाँ भैया लगा हुआ है तो ऐसे भैया, ठीक है। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है तो आप समझिएगा। तो बालिका आह आह, ये भी है, ये भैया है और यहाँ पे भैया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये भैया लिखा था, उसको बोला था भैया, तो यही भैया है, ये बड़का भैया है, ये छोटका भैया है। तो उसको हम ऐसे याद रखेंगे, आह आह, एक बार भाभी 2 बार भैया, ये भी है यानी कि भाभी है, तो एक बार भाभी 2 बार भैया। यहाँ है नाम तो लिखेंगे नाम, और यहाँ पे है सु तो लिखेंगे सु। ये है इसके पीछे का ट्रिक। क्या है, फिर से पढ़ते हैं, आह आह, एक बार भाभी 2 बार भैया, नाम सु, ठीक है। फिर से आह आह, एक बार भाभी 2 बार भैया, नाम सु। ये है इसके पीछे का ट्रिक। इस ट्रिक से हम इनमें से किसी का भी चाहे तो बना सकते हैं रूप। तो आइए एक बार बनाकर देखते हैं। तो मान लीजिए मुझे बनाना है सीता का, तो कैसे बनाएंगे, तो बनेगा सीता सीता, सीताभी सीताभ्यः सीताभ्यः, सीता नाम और सीतासु, ठीक है। मान लीजिए हमें बनाना है गीता का, तो बनाएंगे गीता गीता, गीताभी गीताभ्यः गीताभ्यः, गीता नाम और गीतासु। और ये तो लास्ट वाला होता है फर्स्ट वाला, यानी कि हे गीता, ठीक है। यहाँ गीता है तो यहाँ है गीता, यहाँ बालिका है तो यहाँ है बालिका, ठीक है। तो अब आपका ये काम रहा कि आप छात्रा का, जो छात्रा शब्द है उसका बहुवचन कैसे बनेगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बनाकर दिखाइए, ठीक है। मैं देखता हूं कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोग बना पाते हैं। तो आप साबित करने के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और जाकर छात्रा का बहुवचन कैसे बनेगा आप मुझे लिखकर दिखाइएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।